देखिए, ये तो एक पूरा नेक्सस है कोचिंग्स का, लैंडलॉर्ड्स का, ब्रोकर्स का और जितने भी स्ट्रक्चरल हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें गलती है कि एमसीडी बेसमेंट्स में अलाउ करती है कि एक ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर आप पढ़ाई करो, जहाँ वेंटिलेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये सबकी गलती है। इसमें सिर्फ हम एक इंस्टीट्यूट की गलती नहीं निकाल सकते या सिर्फ सरकार की गलती नहीं निकाल सकते। हर चीज़ को परमिशन मिली है, उस हिसाब से काम हुए हैं। तो देखिए, अब लगाम तो हर तरफ लगनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को टारगेट ना करें। लाइब्रेरीज़ तो एक बहुत छोटा बिजनेस है, आप बड़ी चीज़ों को टारगेट करें। किसी इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में आप मुझे दिखाइए अगर लगा है कोई नोटिस अब तक कि वो बंद हो गया। ये बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, लोग इनको लेकर चलाते हैं। इसका कुछ 88 स्क्वायर फीट एरिया होता है, वो 500 स्क्वायर फीट की बेसमेंट्स को तो किसी ने नोटिस नहीं लगाया। वो तो आप भी मानते हैं, आपने भी देखा है कि आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, वहाँ कहीं बेसमेंट पे नोटिस नहीं लग रहा है कि वहाँ कवरेज हो रही है। लाइब्रेरी अदरवाइज़ क्लासरूम्स कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये सिर्फ एक बेसमेंट लेवल होता है, वहाँ तो B1 B2 2 लेवल्स होते हैं। आप जाकर देख सकते हैं तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कि B1 B2 2 लेवल में है। जो हादसा हुआ है वो भी B2 लेवल में हुआ है। समस्याएं तो अभी जब हमारे साथ का कोई जा रहा है, ज़िंदा रहेंगे तो ही पढ़ेंगे। पढ़ाई प्रभावित होने से बड़ा मुद्दा बाहर चल रहा है। निकलने के लिए तो नहीं, मेरे माँ बाप ने तो यही बोला है कि वहाँ जस्टिस के लिए लड़ाई चल रही है तो आप उसके साथ खड़े रहें। पढ़ाई आप जितनी हो रही है, जैसे हो रही है करें, बट फ़िलहाल एज अ यूथ भी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएँ। मेरे पेरेंट्स भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये जगह है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मानते हैं कि पढ़ाई का बहुत माहौल है और माहौल स्टूडेंट्स की वजह से ही तो है। स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं तो लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा रेंट मांग करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं तो कोचिंग बहुत ज़्यादा फ़ीस मांग करता है। तो अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई के अलावा भी यहाँ की पूरी इकोनॉमी प्रभावित होगी। दिक्कतें बाकी स्टूडेंट्स की तो बहुत छोटे लेवल की हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं। राजेंद्र नगर का नाम ही सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से है, अदरवाइज़ तो यहाँ और बहुत एरियाज़ है सेंट्रल दिल्ली में जो इस जितने पॉपुलर नहीं होंगे। या आप कहीं जाकर रेंट के बारे में पूछिए, यहाँ जितना रेंट कहीं नहीं होता। बच्चे 10 बाई 10 के कमरों में रहते हैं, 20-20 हज़ार रेंट देते हैं। तो वो चीज़ स्टूडेंट्स की वजह से ही तो चल रही है यहाँ। मैं तो कह रही हूँ पहले आप बड़ी चीज़ों पर लगाम लगाएं, उसके बाद छोटी चीज़ों तक पहुँचे, ना कि छोटी से बड़ी तक जाएं। जब वहाँ बड़े लेवल पर आप इंस्टीट्यूट्स की बेसमेंट्स को सील करवाते हैं, बंद करवाते हैं या जो भी एक्शन लेते हैं, उसके बाद इन छोटे बिजनेसेस को टारगेट कीजिए। 40 हज़ार रुपए दे रहे हैं, 2.5-3 लाख कोचिंग वालों को दे रहे हैं। क्या इस दिन के लिए दे रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है। हमें बस रिटर्न में चाहिए कि हमारी लाइफ यहाँ पे सेफ है। ये जो वायर वगैरह होते हैं, ये जो बॉटल लॉगिंग होती है, ये सब नहीं चाहिए हमें। ऐसे सर हम क्या रूम में तो बैठना नहीं है, हमें लाइब्रेरी भी जाना है, हमें खाने के लिए बाहर भी आना है। ऐसे बारिश में क्या हम बाहर अंदर ही बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? ऐसे नहीं चलता है। पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है सर, हम ये 3 सालों से देख रहे हैं। यहाँ इस एरिया में हर साल पानी भरता है। इस साल क्या कर दिया, थोड़ी रोड ऊंची कर दी। रोड ऊंची करने से क्या होता है, जो बेसमेंट है वो तो धंस रहा है ना, तो पानी तो बेसमेंट में जाएगा ही। और बाकी के जो बेसमेंट जा रहे हैं, आपको पता है कि ये एरिया यहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, तो यहाँ बेसमेंट का मतलब क्या है? आप हर घर में देखोगे, हर घर के नीचे एक लाइब्रेरी जरूर पाई जा रही है। इसका कौन जवाब देगा? आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इन लोगों ने वो बना रखा है। ये सब खत्म होना चाहिए। हमारे बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलो। हमारा कोई कसूर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारे माता पिता पे क्या बीत रही है, आप लोग भी, आपके भी बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं। बस हमें न्याय चाहिए। और जो बच्चों के साथ जिनके माता पिता के जो बच्चे चले गए हैं, बस माता पिता के लिए जो उनको चाहिए हो, बस यही चाहिए। चाहिए क्या उनको? तो नहीं, उनके तो माता पिता बच्चे तो चले गए हैं ना। पर सर हमारे माता पिता भी हैं ना।